हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 और 29 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में एक्सिस बैंक के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं और इनका नाम है अमिताभ चौधरी। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अमिताभ चौधरी। हाल ही में जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो चलिए एक बार उन सभी अपॉइंटमेंट को भी देख लेते हैं। दीपक अग्रवाल जो हैं वो हाल ही में एनएफईडी के नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा, इन्हें स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम देव हाल ही में ये कोयला मंत्रालय में सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है अजय कुमार सिंह, इन्हें झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किया गया है। और भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, उनका स्थान लेंगे और ये नवंबर 21 को पद ग्रहण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस ये हर वर्ष 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज ये दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे में ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जिसे शॉर्ट में WJP कहा जाता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। भारत की रैंकिंग जो है वो इस रूल लॉ इंडेक्स 2023 में कितनी रही है, तो भारत की रैंकिंग रही है 79th। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। भारत की 79th रैंकिंग है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है ये आपको याद रखना है। अपने देश भारत का आपको पता होना चाहिए किसी भी इंडेक्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या है और फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। फर्स्ट नंबर पे इस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में है डेनमार्क। शीर्ष स्थान पे कौन है, ये देश आपको याद रखना है। वेनेजुएला जो है वो सबसे निचले स्तर पे है। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे नेपाल है, दक्षिण एशिया की बात कर रही हूँ, और दूसरे नंबर पे श्रीलंका है। नेपाल की रैंकिंग है 71st और श्रीलंका की रैंकिंग जो है वो 77 है। भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बात की जाए तो भारत की 79th रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेक्स एनर्जी ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है। सौर ऊर्जा के वित्त पोषण के लिए सोलेक्स एनर्जी ने एसबीआई के साथ साझेदारी की है। ए ऑप्शन सही आंसर है। सोलेक्स एनर्जी की ये सौर परियोजना का विस्तार जो है वह कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये गुजरात में किया जा रहा है। गुजरात में ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एसबीआई के साथ साझेदारी कर रही है। एसबीआई जो है वो सोलेक्स एनर्जी को 10 करोड़ तक का ऋण देगी और ये ऋण जो है एसबीआई अपनी सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस योजना के तहत जो है वो सोलेक्स एनर्जी को प्रोवाइड करवाएगी। सोलेक्स एनर्जी जो है वो अपनी सोलर मॉड्यूलर निर्माण क्षमता को 700 मेगावाट से बढ़ाकर 1.5 गीगावाट करना चाहती है गुजरात में। इसीलिए ये अपने संयंत्र का विस्तार कर रही हैं और इस विस्तार के लिए जो राशि चाहिए वो ऋण के तौर पे वो एसबीआई बैंक से लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर की शुरुआत कहाँ की है। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर, इसकी शुरुआत जो है वो नई दिल्ली में की गई है। मेमोरियल की शुरुआत जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका, जापान और किस देश ने मिलकर भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए DIGI फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्या है ये फ्रेमवर्क, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। DIGI की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत के जो निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर फाइनेंस की सुविधा को आसान बनाना और कंडक्टिविटी को बेहतर बनाना है। ये समझौता जो है 25 अक्टूबर को 2024 को हाल ही में हुआ है। इसमें कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व हैं, अमेरिका का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जापान बैंक फॉर
इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और कोरिया एक्सियम बैंक जो हैं ये शामिल हैं। इन बैंक्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। मेनली आपको कंट्रीज़ के नाम पता होने चाहिए और कौन सा फ्रेमवर्क लॉन्च किया है उसका पता होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।